गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। आपके लिए एक नया कोर्स लेके आए हैं जेई एडवांस के बच्चों के लिए, जिनका मेंस में अच्छा परसेंटाइल हो रहा है, या यूं कहें जिनका जो मार्क्स है 160 के ऊपर जा रहा है, उनके लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि वो अपनी तैयारी जो है जेई एडवांस की फोकस्ड वे में कर पाएंगे। जेई एडवांस की प्रिपरेशन अभी पैरेलल करें वो बच्चे जिनके मार्क्स 160 के ऊपर हैं। 160 के नीचे वाले भी मतलब अभी उनको मेंस पे फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि वो मेंस में कम से कम ये सिक्योर हो जाएं कि उनको एक एनआईटी मिल जाएगी। और जिन बच्चों के नंबर 160 से ज़्यादा हैं या जिनके परसेंटाइल 97 से ऊपर हैं, वो जो है डेफिनेटली जेई एडवांस के लिए एक अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, मतलब जो दाद तरीके से जेई एडवांस को फोड़ सकते हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए रिकमेंडेड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। डेली 5 क्वेश्चन का एक सेट लेके आऊँगा जेई एडवांस के, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे। जैसे मैं आज 5 क्वेश्चन का जो सेट लेके आया हूँ, इसमें पाँचों के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, और सब के सब जेई एडवांस के या तो प्रॉब्लम आए हुए हैं, या फिर इरोडोज के क्वेश्चंस हैं, या एचसी वर्मा के अच्छे क्वेश्चंस हैं। मेंस में यहाँ पे मैं मतलब लिमिटेड पोर्शन लूँगा, ज़्यादा फोकस जो है वो एडवांस के ही प्रॉब्लम पे करूँगा। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप उन सभी बच्चों के लिए जिनके जनरल का बच्चा में 97 परसेंटाइल के ऊपर है, डेफिनेटली ये मतलब डेली उनको हाफ एन आवर्स का वीडियो रहेगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसमें दूंगा। तो आज से और 3 अगर जैसा कि 3 जुलाई को जेई एडवांस का पेपर है, तो अगर मैं आज से अगर देखूं तो आज 2 अप्रैल है, अप्रैल मई जून और जुलाई, तो जुलाई 3 को है, तो अप्रैल पूरा है, मई पूरा है, जून पूरा है, मतलब मान चलो 90 दिन का पूरा अपने पास टाइम है। तो अगर 5-5 क्वेश्चन का सेट करेंगे तो 250-300 प्रॉब्लम आराम से जो है कोशिश ये करेंगे कि अच्छे एडवांस के प्रॉब्लम्स लूँ, एडवांस इलस्ट्रेशन लूँ। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कह रहा है? द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन एज ई टी का एक फंक्शन दिया है, ई टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी, where alpha is 0.2 second, alpha is a constant value. The measurement of A has an error of 1.25%. If the error in the measurement of time is 1.50%, the error in the value of ET at t is equal to 5 second is. मुझसे ये error in t पूछ रहा है। तो देखो आपके पास फंक्शन जो दिया है, पहले हम वो फंक्शन लिख लेते हैं। ई टी बराबर क्या दिया है? ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, ये हमारे पास एक फंक्शन दिया है। अब इस फंक्शन में अगर मैं और क्या क्या दिया है, अल्फा की वैल्यू दी है कितना 0.2, और क्या चीज़ें दी हैं, डी टी बाई द मेजरमेंट ऑफ ए हैज़ एरर, मतलब डी ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100, वैल्यू 1.25। ऑल राइट, और क्या दिया है? द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम भी दिया है, डी टी बाई स्मॉल टी मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1.50। मुझसे पूछ रहा है डी ई बाई ई मल्टीप्लाइड बाई 100 की वैल्यू, ये वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। तो जो जो चीज़ें मुझे गिवन है वो सारी चीज़ें लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे कि अगर यहाँ से देखें एट टी बराबर 5 सेकेंड पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं डी टी इंटू टी, ऐसे बोल सकते हैं डी टी बाई 100, डी टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1.50 इंटू टी, 1.50 इंटू टी। अब इसकी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो हम यूज में लेंगे। बात ये आती है कि इस फंक्शन को क्या इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए।
तो डिफ्रेंशिएट करने पे अगर इसका फंक्शन के फॉर्मेट में लिखें तो मुझे पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ई टी बराबर ए स्क्वायर ई टी पावर माइनस अल्फ़ा टी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, log ई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर log लेंगे log ए बेस ई होगा इसका माइनस अल्फ़ा इंटू टी। अब इसमें क्या है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, वैल्यू हो जाएगा डी ई बाई ई मल्टीप्लाइड बाई 100 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डी ई बाई ई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डी ए बाई ए, यहाँ पे टी डी टी हो अल्फ़ा डी टी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे भी कर लें, यहाँ प्लस माइनस कर लें, ये भी माइनस जो है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई 100 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मुझसे ये पूछा गया था ये वैल्यू, तो क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, डी ए बाई ए, डी ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100 हमें दिया है कितना 1.25 प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू डी टी, डी टी इंटू 100 की वैल्यू मुझे पता है कितना, अल्फ़ा की वैल्यू दिया है, अल्फ़ा इज हाउ मच 0.2 मल्टीप्लाइड बाई डी टी इंटू 100 की वैल्यू क्या दिया है 5 सेकेंड पे पूछा है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 1.50 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये वैल्यू कितना 7.50, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.50, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2.5 प्लस ही लेंगे, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम एरर हम कंक्लूड करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर देखें 5 दूनी 10 1.50 हो जाएगा 1.5, तो ये इसको मैक्सिमम परसेंटेज एरर 4% मतलब 4% का एरर हो जाएगा डी ई बाई ई में। तो इस टाइप का आपको प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए कि अगर इस फंक्शन का मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका एरर कैसे कंक्लूड करें। तो करेक्ट आंसर इज 4%। क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। कह रहा है 10 रोटेशन ऑफ कैप ऑफ स्क्रू गेज इज इक्विवेलेंट टू 5 mm। 10 कंप्लीट रोटेशन 5 mm के लिए वो मेन स्केल पे जा रहा है। द कैप हैज 100 डिवीजन, फाइंड द लीस्ट काउंट। पहला क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट काउंट। दूसरा क्या कह रहा है, अ रीडिंग टेकन फ्रॉम द डायामीटर ऑफ वायर विद स्क्रू गेज shows the 4 complete rotation and 35 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो हमें क्या निकालना है, डायामीटर ऑफ वायर। जैसा कि आपको पता है कि ये आपके पास स्क्रू गेज होता है, इसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन और इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन में कह रहा है कि 10 कंप्लीट रोटेशन में 10 कंप्लीट रोटेशन ऑफ दिस कैप हाउ मच मूवमेंट इज 5 mm। तो आप एक रोटेशन में कितना हो जाएगा, इन वन रोटेशन में आपके पास 5 mm डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.5 mm एक रोटेशन में। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज एक रोटेशन में ये मेन स्केल पे कितना जा रहा है 0.5 mm और सर्कुलर स्केल पे जो रीडिंग होती है हाउ मच रीडिंग कंटेन्स इन द सर्कुलर कैप दैट इज 100 डिवीजन। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग जितना आ रही है 0.5 इन वन रोटेशन डिवाइडेड बाई 100 डिवीजन, दिस इज 100 डिवीजन। हाउ मच वैल्यू दैट वी आर गेटिंग 0.005 mm, 0.005 mm ये आपके पास क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो एक तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, द रीडिंग टेकन फॉर द डायामीटर ऑफ वायर विद स्क्रू गेज शोज 4 कंप्लीट रोटेशन। अब इसके बीच में क्या डाला गया है, एक वायर डाला गया है, पहले वायर नहीं डाला गया था, अब इसके बीच में एक वायर डाल दिया गया, पहले वायर नहीं था, पहले एकदम क्लोज था।
अगर ये अब इस पे कह रहा है कि 4 कंप्लीट रोटेशन में, तो एक रोटेशन में कितना मेन स्केल पे जा रहा है 0.5 mm, तो 4 कंप्लीट रोटेशन में 4 इंटू 0.5 mm में ही निकाल रहे हैं, प्लस 35 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, वो भी हम ये कंसीडर करते हुए कि यहाँ पे 0 एरर है। अगर इस जॉज को बंद कर दें तो मतलब यहाँ का ये 0 इसके 0 से मैच हो रहा है, मतलब ये इसकी सर्कुलर स्केल का 0 या तो अगर नीचे इधर तो नहीं, अगर इधर होगा तो पॉजिटिव एरर हो जाएगा, अगर ऊपर होगा तो नेगेटिव एरर हो जाएगा, तो फिर हम उसको काउंटर पार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 0 एरर नहीं है, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी कह रही है 35 डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल। तो इसका सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है 0.005, तो हमारे पास ये वैल्यू कितना आ जाएगी 2.0 प्लस, अभी आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 चौका 140 175 3 डिजिट पे, तो आपके पास ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.175 mm। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। कई बार क्वेश्चन में जेईई एडवांस है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि जैसे मान लें कि यहाँ पे अभी 100 डिवीजन हमने माना, हो सकता है 50 डिवीजन भी दे, 50 डिवीजन के केस में सिनेरियो अलग होगा, तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे 100 डिवीजन कर रहे हैं तो फिर लिस्ट काउंट क्या करेंगे 50 डिवीजन करेंगे, फिर उसका लिस्ट काउंट अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 से बात करते हैं। क्या कह रहा है, अ वर्नियर कैलिपर हैज़ 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल, इट हैज़ 20 डिवीजन, it has 20 division on vernier scale which matches with 16 division on the 16 मेन स्केल डिवीजन। मतलब वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन इट मैच विद मेन स्केल डिवीजन ऑफ 16। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर द लीस्ट काउंट इज, ऑप्शंस आर गिवन। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको पता है कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते कैसे हैं। लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या है कि कह रहा है कि 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 20 डिवीजन ऑन VSD मैचेज विद 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। 20 डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन या 20 वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेज विद 16 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 वर्नियर स्केल VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/20 MSD। एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हो गई 16/20 मतलब 4/5 MSD। अब लीस्ट काउंट होता क्या चीज़ है, लीस्ट काउंट मतलब होता है 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD तो मुझे पता ही है क्या है, 1 MSD इसको ही रखते हैं। 1 MSD की वैल्यू दिया है, वर्नियर कैलिपर्स हैज़ वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या दिया है 1 mm ऑन द मेन स्केल, ये मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है, दिस इज ऑन मेन स्केल डिवीजन। 1 mm 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू क्या लिख दूं, ये 0.8 हो जाएगा MSD। तो 1 mm ये भी MSD में ही वैल्यू है, MSD में ही वैल्यू है। तो 1 mm माइनस 0.8 mm MSD में ही वैल्यू है मेन स्केल डिवीजन में। तो 1 माइनस 0.8 ये क्या आएगा MSD में ही वैल्यू आएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2। और ये आंसर MSD में क्या दिया है, ये वैल्यू क्या दिया 1 mm, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी इन mm आ जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये पकड़ के चलेंगे, लीस्ट काउंट पहले हम कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या होता है कि जो कोइंसाइड्स होते हैं, मतलब मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन जो आपस में जिस जगह कोइंसाइड करते हैं, जोन से डिवीजन पे कोइंसाइड करते हैं, पहले उसको इक्वेट कर देंगे और फिर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे लीस्ट काउंट बराबर 1 MSD माइनस 1 VSD।
फिर उससे हम क्या निकाल देते हैं, लीस्ट काउंट। तो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो लेट अस सी अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो इन कंटिन्यूएशन विद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइंड ऑन एक्सपेरिमेंट। द डायामीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद स्क्रू गेज। कौन सा स्क्रू गेज यूज किया जा रहा है? हुज पिच की वैल्यू, मतलब पिच का मतलब होता है कि एक कंप्लीट रोटेशन में उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है मेन स्केल में। तो यहाँ पे पिच की वैल्यू बता दिया कि एक कंप्लीट रोटेशन में ये कितना जा रहा है, 0.5 mm। और देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो इसकी आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। क्या लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या, नंबर ऑफ, आपने क्या पढ़ा लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं स्क्रू गेज में, कि आपके पास एक रोटेशन में कितना ये दूरी जा रहा है, 0.5 mm जा रहा है, डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। हाउ मच सर्कुलर स्केल ऑन द दैट इज 50 डिवीजन। तो आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी 0.0, अगर यहाँ पे बात करें तो 0.001 आ जाएगी, इतना mm। दिस इज द वैल्यू 0.01, ये वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, अब बात ये आती है कि हमारे पास लिस्ट काउंट आ चुका है। अब इसमें बोल रहा है द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल, जो उसका डायामीटर है जो इसमें डाला गया है, जो मास यहाँ पे जो डायामीटर दिया है मेन स्केल में 2.5 ये इंडिकेट कर रहा है और सर्कुलर स्केल में 20 डिवीजन। तो डाया क्या हो जाएगा, डायामीटर कितना हो जाएगा, डायामीटर इज हाउ मच, मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है 2.5 mm है, प्लस सर्कुलर x इंटू लीस्ट काउंट। यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग में क्या लिखते हैं, CSR बराबर सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या लिखते हैं कि इसका लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन जो आपके कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे CSR की वैल्यू x या लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय x, वेयर x इज द नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे CSR की वैल्यू कितना 0.01 mm मल्टीप्लाइड बाय 20। तो ये आपके पास वैल्यू कितना वैल्यू कितना आ जाएगी 3 पॉइंट, यहाँ पे हाउ मच वैल्यू इज 2.5 mm, तो ये mm में ही है। और यहाँ पे ये 20 है आपके पास, अगर ये मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आ जाएगा, और ये 2 डिजिट पे, तो ये वैल्यू आपके पास कितना 2.20 से अगर ये मल्टीप्लाई कर दें तो हाउ मच डिवीजन दैट इज 20। ऑल राइट, यस। तो ये आपके पास इतना mm आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ लें तो वैल्यू 2.70 mm। ऑल राइट, अब ये तो डायामीटर आ गया। हमसे क्या पूछा था, एरर भी इसमें इंट्रोड्यूस किया। कह रहा है कि इफ द मास ऑफ द बॉल हैज रिलेटिव एरर ऑफ 2%, मतलब डेल्टा m बाई m मल्टीप्लाइड बाई 100 की वैल्यू 2। बोल रहा है द रिलेटिव परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी पूछ रहा है। ऑलराइट, तो इसकी वैल्यू कैसे, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मास अपान वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि ये डायामीटर मेजर किया जा रहा है तो यहाँ पे d बाई, मुझसे पूछा गया था कि इसमें एरर क्या होगा। तो यहाँ पे बस मुझे क्या करना है, डेल्टा रो बाई रो मल्टीप्लाइड बाई 100 बराबर, यहाँ पे इन सब न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब होता नहीं, डेल्टा m बाई m मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 3 टाइम्स, जो पावर होती है उसी से मतलब होता है, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d बाई d मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमें निकालना है, डेल्टा रो बाई रो। अब डेल्टा m बाई m की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा m बाई m मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 2%, प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी, लीस्ट काउंट डेल्टा डी की वैल्यू क्या दिया है 0.01 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू हाउ मच, डी इज हाउ मच 2.70 मल्टीप्लाइड बाई 100 अगर कर लेंगे, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 3.1%।
तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसे समझें कि ये क्वेश्चन स्क्रू गेज प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ एरर दोनों का मिक्सिंग क्वेश्चन था। जेई एडवांस का ही प्रॉब्लम आया है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एन स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर वेयर एल इज 1 मीटर एंड ही कमिट एन एरर ऑफ डेल्टा एल। लेंथ में भी एरर कर रहा है। फॉर टी ही टेक्स अ टाइम ऑफ एन ऑसिलेशन। ये टी जो है दिस इज एन ऑसिलेशन का टाइम दिया है। विद दिस स्टॉप वॉच द लीस्ट काउंट ऑफ डेल्टा टी फॉर विच द फॉलोइंग डेटा मेजरमेंट ऑफ जी विल बी मोस्ट एक्यूरेट। तो आपसे कॉन्सेप्ट क्या पूछा है, जी विल बी मोस्ट एक्यूरेट। इसके लिए आपको पता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास टाइम पीरियड दिया है, इस टाइम पीरियड की जो वैल्यू है दैट इज n इंटू टी। n टाइम्स दिया है टाइम पीरियड। अगर इसका दोनों साइड का स्क्वायर करें तो मुझे पता है कि अगर इसका स्क्वायर करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड जो आपके पास ये टाइम पीरियड आया, या यहीं से अगर हम बात करना चाहें, ये आपके पास कॉन्सेप्ट दिया है जी की वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास जी जो दिया है, जी बराबर हाउ मच, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। बेसिकली उसी फार्मूले से आया है। तो यहाँ पे जो डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू अगर हम लिखेंगे, डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू चाहिए मुझे। तो ये क्या है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस ये वैल्यू 2 डेल्टा टी बाई टी। यहाँ पे एन टी लिखेंगे। एन यहाँ पे कह रहा है देयर आर एन ऑसिलेशन विद दिस स्टॉप वॉच ही टेक्स द टाइम ऑफ एन ऑसिलेशन। तो यहाँ पे एन टी लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 100। अब मुझे ये जो आपके पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन आया है, परसेंटेज एरर की हम बात करें, परसेंटेज एरर में अगर हम देखें तो हमें ये वैल्यू तो लिस्ट लेनी होगी, क्योंकि हमें अगर मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू का मतलब ये होता है कि डेल्टा जी बाई जी जो है डेट शुड बी मिनिमम। डेल्टा जी बाई जी मिनिमम कब होगा, जब एन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, पहली चीज़। और डेल्टा एल बाई एल मतलब एरर इन डेल्टा एल विल बी मिनिमम एंड डेल्टा टी बाई टी एरर इन डेल्टा टी बाई टी मिनिमम। तो ये दोनों बातें मिनिमम रखनी है और इसको क्या करना है, मैक्सिमम रखना है। तो बगैर ऑप्शन चेक किए हमें सिर्फ n की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। तो n मैक्सिमम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हमारा या तो ये होगा या तो ये होगा। अब उसमें हमें डेल्टा एल बाई एल यहाँ पे अगर देखें, क्योंकि ये भी 1 मीटर दिया है, डेल्टा एल बाई एल यहाँ पे भी डेल्टा एल तो सेम दिया है। हाँ, यहाँ पे डेल्टा टी दिया है, यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू मिनिमम है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है 0.1 है, यहाँ पे 0.05 है। तो इसका मतलब डेल्टा टी बाई टी यहाँ पे मिनिमम आएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू का मतलब आपने ये समझा कि जो डेल्टा टी बाई टी डेल्टा जी बाई जी होगा डेट शुड बी मिनिमम तब होगा जब हम डेल्टा एल बाई एल को मिनिमम रख पाएंगे और टाइम को क्या रख पाएंगे, मिनिमम रख पाएंगे, और एन को क्या रख पाएंगे, मैक्सिमम रख पाएंगे। तो दीज आर दी बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने पांचों क्वेश्चंस लिए हैं, पांचों डिफरेंट वैरायटीज़ के लिए हैं। ऐसे डेली जो है मंडे टू फ्राइडे, डेली आपके लिए मंडे टू फ्राइडे, याद रखिएगा मंडे टू फ्राइडे 5 क्वेश्चन का डिफरेंट क्वेश्चन का सेट लेके आऊँगा और सब के सब एडवांस इलस्ट्रेशन होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों, कंटेंट सही लगा हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।